हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो ये मॉर्गेज के वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट तरीके के मॉर्गेज जो आपको सेक्शन 58 में दिए गए हैं उसके तहत मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का क्या राइट और इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी जो हम अभी तक ये समझ लिए हैं कि मॉर्गेज ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं। ठीक है, अब एज अ सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दिया गया है, लेकिन इनके जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं और जिस तरीके से मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो ये बात हुई है, चर्चा हुई है, जिसमें जिस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट किया गया है उस बेसिस पे मॉर्गेज को डिवाइड किया गया है 6 तरीक़ों से। अगर देखा जाए कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से तो इसमें और भी तरीके के मॉर्गेज हो सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी जो आपका स्टैट्यूट है सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो जो है आपको 6 तरीके के मॉर्गेज के बारे में बताता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मॉर्गेज का, जो कि आपको सेक्शन 58 के क्लॉज बी में मिलता है। ये है आपका सिंपल मॉर्गेज। अब सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉर्गेजर है, ठीक है, मॉर्गेजर ये चीज़ के लिए अग्री करता है कि वो अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में, तो मॉर्गेजी या तो उसको मतलब उसको पर्सनल उस अपने आप को पर्सनली लायबल बनाता है। पर्सनली लायबल कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी गिरवी में रखा है वो प्रॉपर्टी से उसका जो कर्ज है वो ना उतर पाए, तो पर्सनली भी मनी सूट फाइल किया जा सकता है मॉर्गेजी के द्वारा। तो पर्सनल लाइबिलिटी यहाँ पे मॉर्गेजर की होती है। दूसरा, ऑब्वियस सा बात है कि प्रॉपर्टी को सेल करने का भी अधिकार जो है वो मॉर्गेजी के पास होता है। तो मॉर्गेजी जो है वो ये कहता है कि मॉर्गेजी का जो ये 2 अधिकार है, एक कि वो मनी सूट फाइल करे और प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर ले। अभी यहाँ पे पोजेशन का बात करें तो पोजेशन किसके पास होता है? पोजेशन सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर के पास होता है। ठीक है, मॉर्गेजर के पास होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सेक्शन 59 में ये बताया है रजिस्ट्रेशन के बारे में कि किस मॉर्गेज का किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नहीं है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सेक्शन 59 के आधार पर सिंपल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, मॉर्गेजी के पास 2 राइट है। वो पर्सनल लायबिलिटी यानी कि मनी सूट फाइल कर सकता है मॉर्गेजर के ऊपर, या फिर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। यहाँ पे जो ये इसके ऊपर जो मॉर्गेजी का लिमिटेशन पीरियड है वो सेल करने का प्रॉपर्टी का, वो है आपका 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स के अंतराल में उसको ये काम कर लेना है। ये आपका हो गया सिंपल मॉर्गेज। अब आते हैं हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में मॉर्गेज डीड में 2 तरीके के कंडीशन के ऊपर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी अग्री करते हैं। क्या कंडीशन है इसमें? ये अग्री करते हैं कि अगर मॉर्गेजर जो है, ठीक है, मॉर्गेजर जो है अगर पेमेंट कर देता है, रीपेमेंट कर देता है मनी का, तो वैसे केस में मॉर्गेजर को जो एक तरीके से ऑस्टेंसिबल सेल होता है इसमें, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, ऑस्टेंसिबल सेल। ठीक है, किसके फेवर में ऑस्टेंसिबल सेल हो रहा है? तो मॉर्गेजी के फेवर में ऑस्टेंसिबल सेल हो रहा है। ऑस्टेंसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? एपरेंट सेल। एपरेंट का मतलब ऑन द फेस ऑफ इट सेल हो रहा है। एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बल्कि मॉर्गेजर के पास ही है, लेकिन यहाँ पे एपरेंटली ऐसा दिखेगा ऑन द फेस ऑफ इट कि मॉर्गेजी के नेम पे ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इस कंडीशन के साथ ये ऑस्टेंसिबल सेल होता है कि मॉर्गेजर जो है अगर रीपेमेंट कर देगा मॉर्गेज मनी का, तो वो रीपेमेंट के बाद उसको जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर दिए गए शेड्यूल्ड टाइम में अगर उसने प्रॉपर्टी का रीपेमेंट नहीं किया, वो फिनांस का रीपेमेंट नहीं किया, तो ये ऑस्टेंसिबल सेल जो है वो एब्सोल्यूट सेल बन जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल बन जाएगा। किसके फेवर में? तो मॉर्गेजी के फेवर में। ठीक है, मॉर्गेजी के फेवर में। ये जो दोनों कंडीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट को हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। ठीक है, मॉर्गेज डीड कहते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा का है
तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। अगर 100 रुपये से कम का है तो रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास रहेगा, तो प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो मॉर्गेजर रख सकता है। नेक्स्ट, मॉर्गेजी के पास यहाँ पे क्या राइट होता है, मॉर्गेजी के पास राइट होता है कि वो फोरक्लोज करवा सके। अब फोरक्लोजर के राइट के बारे में समझिए। सेक्शन 67 के हिसाब से मॉर्गेजी के राइट्स के बारे में बताया गया है। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में मॉर्गेजी के पास राइट होता है राइट ऑफ फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर एक तरीके का ऐसा राइट है कि मॉर्गेजी जाके कोर्ट में इस बात को बोलेगा कि भाई आप जो है मॉर्गेजर के रिडेम्पशन के राइट को क्लोज कर दीजिए। क्यों क्लोज कर दीजिए, तो दो चीज़ है इसमें। अगर मान लीजिए कोई सेपरेट डीड में इंटर किया गया है जिसके तहत रिडेम्पशन का जो ये 30 साल का बॉन्ड है वो 30 साल के बॉन्ड से पहले ही बोला गया है कि अगर रीपेमेंट इस दिन पे नहीं किया गया तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजी को चली जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में रिडेम्पशन का राइट को ब्लॉक करने का इंटरवेंशन बाय वे ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो फोरक्लोजर का राइट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में, यहाँ मॉर्गेजी का राइट था सेल। ठीक है, यहाँ मॉर्गेजी का राइट है फोरक्लोजर। यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज में आते हैं। यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज एक ऐसा तरीके का मॉर्गेज है जिसमें पोजेशन, प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो किसके पास होता है, तो मॉर्गेजी के पास होता है। ठीक है, मॉर्गेजी के पास पोजेशन होता है प्रॉपर्टी का। दूसरा, यहाँ पे मॉर्गेजी जो है उसको सारे तरीके का इनकम और प्रॉपर्टी से जितने भी तरीके का प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट और इनकम जो है वो रखने का अधिकार होता है तब तक जब तक कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो कर्ज का उतर ना जाए। जैसे कर्ज का इंटरेस्ट जो है वो उतर जाता है तो वो प्रॉपर्टी को डिलीवर बैक करना होता है मॉर्गेजर को। ठीक है, यहाँ पे मॉर्गेजी जो है उसके पास ना तो सेल का अधिकार है और ना ही फोरक्लोजर का अधिकार है। दोनों में से कोई भी अधिकार जो है वो मॉर्गेजी के पास नहीं होता है। नेक्स्ट आपको बता दें रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा का अगर प्रॉपर्टी है तो वैसे केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश मॉर्गेज का। तो इंग्लिश मॉर्गेज जो है आपका वो एक तरीके से एब्सोल्यूट सेल माना जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली मॉर्गेजी के फेवर में सेल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इंटेंशन यही है कि अगर रीपेमेंट हो गया तो प्रॉपर्टी जो है वो एक पर्टिकुलर डेट दिया रहता है कि इस दिन तक अगर प्रॉपर्टी जो है वो आपका आप रीपेमेंट कर दिए तो मॉर्गेजर को एब्सोल्यूटली जो है वो प्रॉपर्टी रीट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ इंग्लिश मॉर्गेज वर्क करता है। इंग्लिश मॉर्गेज में भी मॉर्गेजर जो है वो अपने आप को पर्सनली लायबल बनाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे पर्सनली मनी सूट फाइल किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे 100 रुपये से ऊपर का अगर प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। अगर 100 रुपये से नीचे का प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, बाय वे ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ही इसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे पोजेशन किसके पास रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द मॉर्गेज डीड ये डिसाइड होगा कि पोजेशन इसमें किस तरीके से होगा, जनरली मॉर्गेजर के पास होता है। नेक्स्ट हम बात करें इक्विटेबल मॉर्गेज या इसको बोलते हैं हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये ऐसा तरीके का मॉर्गेज है जो कि सबसे आसान है प्रोसीड्योर वाइज, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गेजर को केवल अपना टाइटल डीड मॉर्गेजी को सबमिट करना होता है। ठीक है, मॉर्गेजी को सिर्फ टाइटल डीड जो है वो मॉर्गेजी के पास उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, अब ये चीज़, अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहे कितना भी अमाउंट का प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, केवल आप डिपॉजिट करिए अपने टाइटल डीड को और फिनांस ले लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी का पैसा वापस दीजिए और अपना टाइटल डीड्स वापस ले लीजिए। ये इस तरीके का मॉर्गेज है, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमलिस मॉर्गेज, जो एक तरीके का मिसलेनियस मॉर्गेज के रूप में जानते हैं। और सेक्शन 98 में इसके बारे में ये भी दिया हुआ है कि एनिमलिस मॉर्गेज, सेक्शन 98, हाँ,
सेक्शन 98 में आपको दिया हुआ है कि एनुअल मॉर्गेज में जो भी तरीके का राइट और इंटरेस्ट है पार्टीज़ का, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के डीड के हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के डीड, कस्टम या यूसेज के हिसाब से डिसाइड होगा कि मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का क्या इंटरेस्ट है। तो एनुअल मॉर्गेज इन सारे मॉर्गेज का मिक्सचर भी हो सकता है, या फिर अलग से भी कोई और तरीके के मॉर्गेज को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। एक और सेक्शन जो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच का जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में है, और भी डिफरेंट तरीके का जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है आगे चल के, जैसे कि सेक्शन 67 में दिया हुआ है, तो वो सारे चीज़ जो है वो सिंपल मॉर्गेज के जैसा होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी इस तरीके का चीज़ है जहाँ पे कॉन्ट्ररी है, प्रोविज़न से कॉन्ट्ररी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का बात कॉन्ट्ररी है। सेक्शन 59 में स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि इक्विटेबल मॉर्गेज जो है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन सिंपल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अदरवाइज सिंपल मॉर्गेज में जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, वो सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपकी इक्विटेबल मॉर्गेज में भी वर्क करेगी। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज के बारे में मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ मॉर्गेजर और राइट्स ऑफ मॉर्गेजी के बारे में विथ लाइबिलिटीज़। थैंक यू।